जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल इन्फो फॉर फौजी में। आज जो वीडियो लाए दोस्तों, हम उन फौजी भाइयों के लिए आए जो रिटायर्ड हो चुके हैं और काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि बहुत सारी समस्या उनके साथ हो रही है। जो OROP इम्प्लीमेंटेशन हुआ, ऐसा लगा कि सबके लिए हुआ, पर ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज हैं जिनको जो पहले रिटायर हो चुके हैं और ऐसे डेट में रिटायर हुए हैं इस समय, जिसमें वो उस कैटेगरी में फॉल नहीं, तो उनको OROP की बेनिफिट नहीं मिला है। तो ये बहुत बड़ी समस्या चल रही है। आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दिया है OROP फॉर PMR, प्री मैच्योर जो रिटायरीज है उसके ऊपर इक्वल रिस्टोरेशन के लिए। तो इसका पूरा केस हम समझेंगे और बहुत सारे लोग इसमें जो है परेशान है, ग्रस्त है, उनकी समस्या का समाधान यहाँ पे होने के चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि आर्मड फोर्स ट्रिब्यूनल ने जजमेंट दिया हुआ है दोस्तों। तो पूरा केस समझेंगे हम लोग। इसमें आपका भी जो नहीं है वो भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इससे बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट और बेनिफिट मिल सकते हैं जो रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल उनके लिए। देखिए, इंट्रोडक्शन हुआ OROP का इसलिए हुआ था कि भैया जितने भी आर्मड फोर्सेस पर्सनल जो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, उनको ये सामान्य मतलब पेंशन मिला। ऐसा नहीं कि जो 10 साल पहले रिटायर हुआ और अभी जो रिटायर हुआ है तो उसका पेंशन अलग होगा, क्योंकि पहले जो रिटायर उसका पेंशन कम हो जाएगा। नहीं, एक साथ जो भी रिटायर्ड आदमी है जो एक रैंक में, उनका पेंशन सेम होना चाहिए। इसलिए OROP इम्प्लीमेंट हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ था 1973 में, बट ये डिसकंटिन्यूड हुआ था थर्ड पे कमीशन में इन 1973 में, ठीक है। और क्या हुआ, इससे क्या होगा, डिस्पैरिटी हो गई। डिफरेंट पीरियड में लोग, डिफरेंट रिटायरीज रहे, उनको मिला, किसी को नहीं मिला, तो ये डिस्पैरिटीज़ हो गई, ठीक है। ये एक प्रॉब्लम हुआ। उसका टाइमलाइन क्या है, बैकग्राउंड OROP कंट्रोवर्सी का। देखिए, 1987 2000 से रेफरेंसेस हुए पाँचवें और छठवें पे कमीशन, बट नो एक्शन हुआ। 2004 में गवर्नमेंट प्रॉमिस किया, जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, OROP इम्प्लीमेंट होगा, बट वो डिक्लाइंड हो गया 2008 में। प्रोटेस्ट, बहुत ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था। वॉर वेटरन्स मेडल रिटर्न हुए, बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किए। फिर 2011 में कोठारी कमेटी ने रिकमेंड किया कि इसको इम्प्लीमेंटेशन में लाया जाए। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आया, अनाउंसमेंट किया कि OROP प्रोस्पेक्टिवली मतलब इसको हम लागू करें। मोदी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और इसको, ये समस्या को समझा और बहुत सारे वेटरन्स भाइयों के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये आगे बढ़े। 2015 में पॉलिसी एक्सक्लूडेड। अब बट 2015 में क्या हुआ कि कुछ जो प्री मैच्योर रिटायरी है, ठीक है, प्री मैच्योर रिटायरी मतलब रिटायर्ड होने के पहले ही रिटायर निकल गए ये लोग, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कैटेगरी थे जो प्री मैच्योर रिटायरी को इन लोगों ने इंक्लूड नहीं किया दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ PMR रिटायरीज है, प्री मैच्योर रिटायरीज जो है उनका कैटेगरी है, ठीक है। एक तो रिटायरी है मैच्योरिटी, मतलब मैच्योरिटी होने के पहले रिटायर हो चुकी है वाला कैटेगरी के 3 कैटेगरी है, ठीक है। कैटेगरी ए में रिटायर्ड जो है जुलाई 2001 से 2014 एलिजिबल फॉर OROP, मतलब रिटायर्ड जो 2014 1 जुलाई के पहले रिटायर्ड वो एलिजिबल OROP के लिए। कैटेगरी 2 में क्या है, रिटायर्ड हुए 1 जुलाई 2014 से लेके नवंबर 7 2005, पार्शियल बेनिफिट उनको मिले हैं, 1 साल वाला जो है उसका। कैटेगरी 3 में क्या है, रिटायर्ड आफ्टर, जो रिटायर्ड हुए आफ्टर नवंबर 7 2015 से, इनको OROP बेनिफिट से एक्सक्लूड कर दिया गया। जो लेटेस्ट वाले 2015 के बाद वाले जितने भी थे उनको कैटेगरी सी में, तो उनको प्री मैच्योर रिटायर्ड, उनको OROP का बेनिफिट दिया ही नहीं गया। अब ये आर्गूमेंट हुआ कि भैया ऐसा क्यों, क्योंकि ये तो पार्शलिटी हो गई, या फिर कुछ लोगों को बेनिफिट मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला। तो आर्टिकल 14 और 16 जो है, जो इम्पोर्टेंट इसमें कैटेगरी है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में आ जाता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों लॉ इसको जो है बाध्य करता है। इस वजह से लोगों ने अपने आर्गूमेंट रखे और ये केसेस होने लगे। इस वजह से क्या वो होमोजीनियस क्लास डिफ्रेंशिएशन हो गया। PMR पर्सनल के अंदर भी जो प्री मैच्योर रुके हुए अलग क्लास, विद इन क्लास, मतलब अलग से अलग क्लास हो गई, इसको मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या सामने आ गई और लोगों को बहुत ख़राब लगा कि यार ये तो गलत हो रहा है, कि कुछ लोगों को मिल रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए जुडिशियल कमीशन फेल हो गई इसको एड्रेस करने में, ये प्रॉब्लम। फिर आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल ने वर्डिक्ट दिया, कब, जनवरी 31 2015, इस साल जो अग्रीमेंट दिया 31 जनवरी को। ये जस्टिस राजेंद्र मेनन और रियर एडमिरल धीरेन विग थे। इनने ये बोला कि एक्सक्लूजन बेस्ड ऑन कट ऑफ डेट्स वायलेट्स आर्टिकल वायलेट हुआ 14-16। सेग्रीगेशन विद इन PMR, मतलब ये अगर सेग्रीगेशन PMR के अंदर भी आप डिफरेंशिएशन करोगे तो ये रीजनेबल क्वालिफिकेशन नहीं है, ये गलत हुआ है।
तो इसको ऐसे ये डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट क्या इसने एक जजमेंट भी रेफरेंस दिया, नकारा जजमेंट को। इसमें क्या क्लियर डिस्टिंक्शन है, रैशनली मतलब जस्टिफाई, मतलब ये को रेफरेंस लेते इन्होंने बोला कि पॉलिसी स्ट्रक डाउन 2015 पॉलिसी एक्सक्लूडिंग सर्टन पीएमआर कैटेगरी डिक्लेयर इनवैलिड डिक्लेयर किया, और इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। जितने भी पीएमआर पर्सन है उनको रिसीव ओआरओपी बेनिफिट जो है इक्वल मिलना चाहिए, इनको कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं किया चाहिए, और यूनिफॉर्म ओआरओपी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ये डायरेक्टिव था आर्मड फोर्सेस ट्रिब्यूनल का दोस्तों। इससे इम्पैक्ट क्या होगा, इम्पैक्ट ऑफ जजमेंट ये होगा कि रिस्टोरेशन ऑफ इक्वालिटी आएगी, फाइनेंशियल बेनिफिट लगेगा, एक्सक्लूडेड जो कैटेगरी तो उनको भी मिलेगा पैसे। गवर्नमेंट को ऑब्लिगेशन ये होगा कि उनको रिवाइज करना पड़ेगा ओआरओपी पॉलिसीज, और यूनिफॉर्म पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन सारे लोगों को मिलेगा। जितने भी पीएमआर जो कैटेगरीज है उनको सारों को सामान्य ओआरओपी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन मिलेगा, और इक्वल रिस्टोरेशन मिलेगा जो भी ओआरओपी में लागू हुआ है दोस्तों। और इससे क्या होगा, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑफ इक्वलिटी और फेयरनेस जो है वो लागू हो जाएगी। पॉलिसी मस्ट रिस्पेक्ट प्रिंसिपल इक्वलिटी, और प्रिंसिपल और इक्वलिटी रिस्पेक्ट करना चाहिए। और फ्यूचर आउटलुक ये गवर्नमेंट इंश्योर कंप्लायंस, जो आईएफटी का जो डायरेक्टिव उसको इम्प्लायंस करेगा। पॉलिसी रिफॉर्म होंगे जो पेंशन पॉलिसीज़ में, इस वजह से ये चीज़ होगी दोस्तों। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए हमारे एक्स-सर्विसमैन भाइयों में जो ये परेशानी से जूझ रहे हैं। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दी है आपको, क्लैरिटी दी है और ऊपर की, और क्या दिक्कतें हो रही है, और कुछ आपको समस्या डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपका समाधान करेंगे दोस्तों। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।